नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए एक रोचक जानकारी लेके आए और जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इसमें एक समूह नज़र आ रहा है कि जानवर का ये भली भांति आप परिचित हो। और इसी जानवर के बारे में यानी कैमल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो पिक्चर आपके सामने दी गई है इसमें काफ़ी एक स्पेशल बात है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो एक कैमल है इसे राजस्थान का राजकीय पशु भी कहा जाता है। और राजस्थान में दो राजकीय पशु है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर फर्स्ट कौन सा है? चिंकारा। चिंकारा। और नंबर टू दूसरा कौन सा है? कैमल, जिसको हम कहते हैं ऊंट। कैमल। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चिंकारा और ऊंट दोनों राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। और ऊंट को कब दिया गया? 23 सितंबर 2014 को इसको क्या दिया गया है? उसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऊंट को कब दिया गया। 23 सितंबर 2014 को ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। और राजस्थान में एक नहीं दो राजकीय पशु है। फर्स्ट पे चिंकारा है, सेकंड पर ऊंट है। चिंकारा एक जंगली जानवर है, जबकि ऊंट एक पालतू के रूप में या पालतू जानवर के रूप में इसका ज़्यादा उपयोग या इसका ज़्यादा महत्व है। जबकि इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये कैमल है, इन कैमल को हम क्या कहते हैं? इन कैमलों को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि इनमें इतनी क्षमता होती है कि 10-15 दिन 15-20 दिन तक ये अपने कोबड़ में पानी रिजर्व रखते हैं और उस बिन पानी की ये काफ़ी लंबी यात्रा 10-15 दिन तक कर सकते हैं। और इनके जो गद्देदार पैर होते हैं वो रेगिस्तान में चलने के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। इस कारण से इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ये पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है इसमें जो कैमल है कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल प्रजाति है कि कैमल पानी में तैर रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि ऊँट भी पानी में तैरता है? बिल्कुल सही सुना है, ऊँट भी पानी में तैरते हैं। क्योंकि प्रकृति ने सभी को कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश की है। और नया कब सीखा जाता है? जब इंसान के पास किसी चीज़ की या तो कमी होती है या मजबूर होकर वो कुछ नया काम करने के लिए अपने को तैयार करता है। तो उसी प्रकार की ऊँटों के साथ भी यही है, यानी कि प्रकृति के साथ रिलेशन रखते हुए इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। जैसे कि हमने कहा कि ऊँटों को तैरना नहीं आता, लेकिन प्रकृति ने इनको तैरना सिखा दिया। तो देखिए, ये जो ऊँट है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम तैरने वाले ऊँट भी कहते हैं। अब जो तैरने वाले ऊँट है इसके लिए एक अच्छा वर्ड काम में ले सकते हैं कि तैरने वाले ऊँट कौन से हैं। तो देखिए, तैरने वाले ऊँट किस नाम से जाने जाते हैं? इन्हें कहते हैं सुंदर, सुंदर खराई ऊँट। सुंदर खराई ऊँट के नाम से जाना जाता है। अब ये सुंदर खराई ऊँट भारत में मुख्यतः कच्छ में पाए जाते हैं। और ये कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में। तो देखिए, समझिए, वापस कहते हैं जो ये तैरने वाले ऊँट है वो कहाँ के? मुख्यतः कच्छ के तैरने वाले ऊँट है, जिन्हें हम सुंदर खराई ऊँट के नाम से भी जानते हैं। और ये सुंदर खराई जो ऊँट है ये द्वीपों के समुद्री खरपतवारों से अपने आहार या भोजन हेतु इन टापुओं के पास में जाया करते हैं। और जो ये टापू है मुख्यतः कहाँ की बात कर रहे हैं? गुजरात के कच्छ तट के आसपास के एरिया की हम बात कर रहे हैं। और इन ऊँटों को जो लोग पालते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? इन ऊँटों को पालने वाले क्या कहलाते हैं? इन ऊँटों को पालने वाले कहलाते हैं मालधारी। धारी, या यूं कह सकते हैं कि ऊंट चराने वाले। ऊंट चराने वाले यानी जो ये सुंदर खराई ऊंट है इनको जो चराने वाले होते हैं उनको हम मालधारी या ऊंट चराने के नाम से भी जानते हैं। खराई का मतलब क्या होता है? खराई का मतलब होता है नमकीन। नमकीन।
खराई का मतलब क्या होता है, नमकीन होता है। तो ये देखिए जो नमकीन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कच्छ का जो प्रायद्वीप, यहाँ पे अधिकतर नमक के भी बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, और नमक के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। जो ये तटीय भाग है ये नमक के भंडार है, और इन्हीं को क्रॉस करके ऊँट अपने खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रकार की जो भोजन है इनके लिए, जिसको हमने सुंदर या मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं, उनकी इच्छा के लिए ये इतनी दूर की यात्रा कर लेते हैं। अब जो ये विशेष प्रजाति के ऊँट है, जो ये विशेष प्रजाति के जो ऊँट है, ये मुख्यतः क्या, इकोटोन। इकोटोन आपने नाम सुना होगा, इकोटोन काफ़ी अच्छा वर्ड इकोटोन, और जिसका मतलब क्या होता है कि ए और बी, ये दो जो समुदाय होते हैं, जो बायोम होते हैं, इनके बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन। यानी दो वनस्पतियों के मध्य का संक्रमण एरिया, या दो बायोमों के मध्य का जो संक्रमण एरिया होता है, दो बायोम के मध्य पाए जाने वाला संक्रमित भाग जो होता है, उसी को हम इकोटोन कहते हैं। और ये विशेष प्रजाति के ऊँट है जो इकोटोन जोन या वनस्पति के संक्रमणकालीन क्षेत्रों में भोजन की तलाश में विचरण करते हैं। यदि लंबे समय तक ये खरपतवार नहीं खाए तो ऊँट बीमार हो जाते हैं या मर भी सकते हैं। ऊँट बीमार हो जाते हैं या मर भी सकते हैं। हम देखते हैं कि जो सामान्यतः ये ऊँट कहाँ की हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे गुजरात की। तो हम ये देख सकते हैं कि गुजरात में ये जो एरिया है, ये भारत के अंतर्गत जो राज्य गुजरात है, वहाँ पे मुख्यतः कच्छ के पास में, जामनगर के पास, राजकोट, अहमदनगर या भरूच या वडोदरा, तो इन एरिया में क्या, इन एरिया में इस प्रजाति के ऊँट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कई छोटे छोटे आइलैंड है, कई छोटे छोटे द्वीप है, जहाँ पर हरियाली फैली हुई है, और उस हरियाली में मुख्यतः सुंदर वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति, जिसे हम कह सकते हैं कि समुद्र के पानी में या टापुओं पर मिलने वाली मैंग्रोव पेड़ों के पत्ते इनका प्रिय भोजन है। खराई ऊँट एक अनोखी प्रजाति है जो तटीय पारिस्थिति के लिए अनुकूल है, और एकमात्र ऊँट है जो तैर सकते हैं, यानी एकमात्र ऊँट है जो तैर सकते हैं। अब ये जो गुजरात में अबाडास लखपत या बचाओ आदि तहसीलों में ये सुंदर खराई ऊँट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि हमने एक बार कहा है कि मैंग्रोव पेड़ों के पत्ते ये खाते हैं, तो इट मीन्स हम ये जो आपके सामने जो दे रखा है ये क्या है, ये एक तरीके से मैंग्रोव वनस्पति है, और जो इनका मुख्य भोजन के रूप में इनका प्रिय भोजन कह सकते हैं मैंग्रोव वनस्पति। तो सुंदर या मैंग्रोव वनस्पति, वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है जिसको हम सुंदरवन कहते हैं, वहाँ पर भी क्या, वहाँ पर भी सुंदर वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। आगे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो ऊँट होते हैं जो राजस्थान में राजस्थान में या गुजरात में ज़्यादा पाए जाते हैं ऊँटों की प्रजाति। और इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि जो ये पेड़ के जो पत्ते होते हैं, यही क्या है, यही पेड़ के पत्ते मैंग्रोव पेड़ होते हैं। यानी जो आपके सामने जो ये नज़र आ रहा है ये पेड़, इसी के पत्ते खाकर ये ऊँट अपना जीवन यापन करते हैं, और इनकी इच्छा के लिए ये स्थल से जल की ओर काफ़ी लंबी दूरी यात्रा करके इनके लिए आया करते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा मौसम चेंज होने के कारण, मौसम परिवर्तन होने के कारण यहाँ के जो मालधारी होते हैं इनको इस टापुओं के आसपास छोड़ दिया करते हैं, जिसके कारण ये अपने हष्ट-पुष्ट रहते हैं, और इनके भोजन की जो आपूर्ति है वो मुख्य क्या है, मैंग्रोव या सुंदर पेड़ों की पत्तियां, उसको खाकर ये अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है। लेकिन वर्तमान में क्या समस्या आ गई है कि जो चराई के मैदान है, जो इनके चरागाह, ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक क्रियाकलापों का अधिक बढ़ जाना, या कच्छ जिले में बढ़ रहे औद्योगिकरण के कारण ऊँटों और ऊँट पालकों में खतरा मंडराने लगा है। समुद्र में टापुओं पर जाने के रास्ते बंद होने लगे हैं। समुद्र किनारे में भीतर बने टापुओं पर मैंग्रोव के पेड़ों को औद्योगिकरण कंपनियों की ओर से नष्ट किया जाने लगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ये जो प्रजाति है ये धीरे धीरे संकट की अवस्था में भी आने वाली है, यदि इसी प्रकार से औद्योगिक क्रिया
या मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप इस एरिया के आसपास बढ़ते गए तो ये स्थिति इन ऊँटों की प्रजातियों को धीरे धीरे ख़त्म कर सकती है। और जो ज़्यादा जो सुंदर खराई जो ये ऊँट है ये मुख्यतः राजस्थान में ही गुजरात में ही पाए जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसी विषय में। आपके सामने पिक्चर की ऊँट भी कितने प्रकार के होते हैं। ऊँट देखिए, एक 1, एक 2 और एक 3, 3 पिक्चर आपके सामने। तो इसमें एक तो होता है आपके सिंगल, एक होता है 2 कुबड़ वाला, और एक ये नया जो आपके सामने नज़र आया इसको हम क्या कहते हैं, इसको लांबा के नाम से भी जानते हैं। और पिक्चर में इनके एरिया को बता रखा है कि कहाँ पे ये मिलते हैं। तो इस प्रकार के ऊँट तो सामान्यतः कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार के ऊँट जिनमें एक कुबड़ होती है वो आपके अरब या अरबी के ऊँट होते हैं, जिनमें एक कुबड़ होती है, सामान्यतः पश्चिम एशिया में देखने को मिलते हैं और भारत में भी एक कुबड़ के ऊँट ही पाए जाते हैं। दूसरा आपके सामने जो पिक्चर में नज़र ऊँट आ रहा है इसको हम कहते हैं बैक्ट्रियल, 2 कुबड़ वाला ऊँट। बैक्ट्रियल 2 कुबड़ वाला ऊँट जो कहाँ मिलेगा, ये मध्य पूर्व एशिया में ज़्यादा मिलते हैं इस प्रकार के 2 कुबड़ वाले ऊँट। और लांबा सामान्यतः दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतों के आसपास ज़्यादा मिलते हैं लांबा। और इसके द्वारा आप ये भी देख सकते हो किस प्रकार से ये ऊँटों के वितरण या ऊँटों की स्थिति को बताया गया है। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि जो ऊँट है इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। राजस्थान की अगर बात करें या भारत की बात करें तो भारत में करीब 4 लाख ऊँट ही रह गए हैं। भारत में करीब 4 लाख ऊँट ही रह गए और राजस्थान में केवल कितने परसेंट, राजस्थान में 81%, राजस्थान में 81% ऊँट भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। और 2012 की जनगणना के अनुसार की बात करें और 2007 की जनगणना जो पशु जनगणना हुई उसकी बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि ऊँटों में गिरावट आई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊँटों की तस्करी या ऊँटों का व्यापार या ऊँटों के ऊपर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण राजस्थान में 2012 में इनकी संख्या 3.26 लाख थी और 2017 में इनकी संख्या कितनी रह गई, 2.13 लाख रह गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊँटों की संख्या में गिरावट आई है। तो ये एक सोचनीय विषय है कि क्योंकि इसी कारण से ऊँटों की घटती संख्या के कारण ही इन ऊँटों को राजस्थान में राजकीय पशु का दर्जा भी दिया गया है। राजस्थान में राजकीय पशु का दर्जा इसलिए दिया गया है कि ऊँटों की संख्या कम होती जा रही है तो इनका संरक्षण किया जाए, इनको बचाया जाए। ये भी एक जानवर है जो धीरे धीरे यदि इनका लुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे ये लुप्त होने के कगार पर है, तो इनको थोड़ा सा बचाने के पर्पज़ से राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में जो ऊँट है, राजस्थान में ऊँट जो प्रजाति है कौन कौन सी पाई जाती है। एक ऊँट प्रजाति की हम बात करें तो एक प्रजाति होती है नाचना, दूसरी प्रजाति है गोमट और अन्य। तो जो नाचना ऊँट होते हैं ये मुख्यतः कि सवारी के काम आते हैं या तेज दौड़ने वाले होते हैं, और गोमट ऊँट सामान्यतः किसके काम आते हैं, कृषि संबंधित कार्य में या भार वाहक के रूप में, यानी बोझा ढोने के रूप में आते हैं। तो सामान्यतः पूछा जाता है कि नाचना का ऊँट कहाँ का फेमस है। जैसलमेर के पास में नाचना के ऊँट ज़्यादा पाए जाते हैं जो सवारी या तेज दौड़ने में ज़्यादा उपयोगी है। जबकि गोमट के ऊँट किस प्रकार के होते हैं, कृषि संबंधी या बोझा ढोने वाले होते हैं, और ऊँटों को कैमल फेयर में काफ़ी यूज भी किया जाता है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो अन्य प्रजाति अलवरी, बाड़मेरी, बीकानेरी, कच्छ, सिंधु, जैसलमेरी आदि प्रजातियां भी पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि आज हमने सीखा कि सुंदर खराई ऊँट क्या है, इनकी क्या विशेषता है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, रेगिस्तान का जहाँ जो सामान्य क्वेश्चन है ऊँट को क्यों कहा जाता है, और एक क्वेश्चन ये भी कि राजस्थान में ऊँट संरक्षण केंद्र कहाँ पर है। राजस्थान में ऊँट संरक्षण केंद्र है बीकानेर। राजस्थान में ऊँट संरक्षण केंद्र, अगर आप कई बार राजस्थान के संबंधित क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपका आंसर क्या जाएगा, बीकानेर में। बीकानेर में क्या है,
संवर्धन या संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल भी कह सकते हैं, जो राजस्थान के बीकानेर में जोड़बीड़ में है। अब इसकी स्थापना कब की गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिए इसकी स्थापना कब की गई, 1984 में, यानी हम ये कह सकते हैं 1984 में बीकानेर में ऊंट संवर्धन या संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसे हम नेशनल रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं। और ऊंट जो पालते हैं उस जाति को किस नाम से जानते हैं, उसको हम रेबारी जाति के या रेबारी समाज ज़्यादा इन ऊँटों को पालन करता है या इनको पालता है। ठीक है दोस्तों, और ऊँटों की संख्या अगर बात की जाए, ऊँटों की संख्या ज़्यादा कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपके राजस्थान में मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, पंजाब में मिलेगी। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि राजस्थान के राजकीय पशु किसे कहा जाता है, उसे कब दर्जा दिया गया, और मुख्यतः एक जो बात कही थी वो क्या है, ये कि सुंदर खराई ऊँट की विशेषता पढ़ी, सुंदर खराई ऊँट की हमने विशेषता पढ़ी, जो आपके सामने दे रखा है, तो इस विशेषता को भी ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों, आगे नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद।